वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरु कृष्णं वंदे जगतगुरु। बोलो शनि भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो। आज पुरुषोत्तम मास की कथा का 21वां और 22वां दोनों अध्याय। श्री वाल्मीकि जी बोले, प्रतिमा अग्नि में तपाई गई है, अतः उन मूर्तियों को प्रथम प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा धातु मिश्रित यह प्रतिमा केवल धातु है। बिना प्रतिष्ठा करे सोना जैसे पहले था वैसे ही मूर्ति होने पर रहता है। प्राण प्रतिष्ठा कर पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। शांत स्वरूप नील कमल के समान श्याम हृदय में लक्ष्मी श्रीनिवास 3 जगह में से टेढ़े दिखने वाले श्री कृष्ण श्री राधिका जी के साथ विराज रहे हैं। ध्यान करने के बाद देश काल तिथि आदि बोलते हुए संकल्प करके वाणी वमन को शुद्ध कर 16 उपचारों द्वारा श्री कृष्ण का पूजन करें। अलग अलग मंत्र बोलकर आह्वान आदि करें। इस तरह पुरुषोत्तम आने पर इस मनुष्य देह से जो राधा के साथ नवीन मेघ समान श्याम श्री कृष्ण भगवान का भक्तिपूर्वक नित्य प्रति पूजन करता है तथा विष्णु भक्त गुरु को मनाता है, वही पुरुष इस लोक में अखंड सुख पाकर के गोलोक में जाता है। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धन्वोपाख्याने पुरुषोत्तम मास पूजने एक विशांति तो माम अध्याय। अब पुरुषोत्तम मास का 22वां अध्याय। राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रत नियम कहिए। श्री नारायण बोले, राजा दृढ़ धन्वा वाल्मीकि मुनि से पुरुषों के कल्याण के लिए जो प्रश्न किया वही तुमको सुनाता हूँ। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में भविष्य अन्न, खीर अथवा गेहूँ, चावल, सब प्रकार के मूंग, जौ, तिल, मटर, समा यानी सौखिया, निवार, अदरक, कंकोल, कंद, मूल, ककड़ी, केला, सेंधा या समुद्री नमक, दही, मक्खन, पनीर, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सेठ, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, खीर, हविष्य अन्न, जऊ तेल में न पकाया हो तो उसे कहते हैं। सब प्रकार बना भोजन खाने को उपवास के समान विद्वान कहते हैं। सब प्रकार के आमिष पदार्थ, उड़द, मधु, बेर, राई, मादक वस्तु, मांस, दाल, तिल का तेल, कीड़ों का खाया, लोहा का लगा, भावना से दूषित बनाने में दूषित अन्न, दूसरे का हिस्सा न खावें। दूसरों से शत्रुता व पर स्त्री गमन न करें। परदेश केवल तीर्थ के सिवाय न जावें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गोत्री, स्त्री, राजा तथा बड़ों की इस मास में बुराई न करें। प्राण यज्ञ में चूर्ण, फलों में जंबीरी, धान्य में मसूर तथा वासी अन्न अमिघ है। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गोत्री, स्त्री, राजा तथा बड़ों की इस मास में बुराई न करें। प्राण यज्ञ में चूर्ण, फलों में जंबीरी, धान्य में मसूर तथा वासी अन्न आमिष है। बकरी, गौ, भैंस को छोड़कर अन्य दूध, ब्राह्मण द्वारा बचे तेल, घी आदि रस पदार्थ, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, तांबे के बर्तन में रखा दूध, दही, घी, चमड़े के पात्र का जल, अपने ही लिए ही बनाए अन्न को पंडित लोग व्रती ब्रह्मचर्य पालन कर धरती पर सोवे पत्तल में भोजन करें। सायंकाल में भोजन करें। रजस्वला स्त्री, मले चाती, पतित लोग संस्कारहीन से वार्तालाप न करें तथा इन लोगों का कौवा का सुतकियों का अन्न एवं दोबारा गर्म किया या जला अन्न खाएं। प्याज, लहसुन, मुस्ता, छत्रक, गाजर, नारी, मूली, बथुआ भी व्रती न खावें। इस व्रत तथा अन्य व्रतों में भी इन वस्तुओं को त्याग दें। कृष आदि व्रत अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। पेठा, काशी, फलतरणी, मूली, नारियल, कलिंग फल, आंवला, गोला, अलंबू, पटोल, बेर, चर्म, बैंगन, बली साग, कमल नाल आदि साग पुरुषोत्तम मास के आरंभ से पूर्णिमा तक न खावें। गृहस्थ हमेशा रविवार में आंवला न खावें। इस मास में जो जो वस्तु हो
वह पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणमय को दान करके खाना आरंभ कर दें। हे राजन, नियम के बिना कोई फल प्राप्त नहीं होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास रहकर करें अथवा घी दूध पीकर रहें। व्रती पुरुष फलाहार करके रहें। जैसे भी व्रत भंग न हो उसी प्रकार काम करें। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म करें। फिर श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्तिपूर्वक नियम धारण करें। उपवास रहना, रात्रि भोजन एक समय कभी भी भोजन को निश्चय करके व्रत आरंभ करें। श्रीमद् भागवत की कथा इस मास में सुने। इसके पुण्य को ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख दल तुलसी से शालिग्राम भगवान का पूजन करें, उसका पुण्य है। कए हुए नियमानुसार व्रत करने वाले आदमी को देखकर यमदूत इस तरह भागते हैं जिस तरह सिंह को देख हाथी भागते हैं। इस मास का व्रत है राजन सैकड़ों यज्ञों से श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने तीर्थ है वह देवताओं सहित मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। खोटे स्वप्न, दरिद्रता, काया, मन, वाणी के खोटे कर्म नष्ट हो जाते हैं। हरिभक्त जब निश्चय होकर पुरुषोत्तम की सेवा में होते हैं तब इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसकी रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम व्रती जहाँ भी रहते हैं वहाँ भूत प्रेत पिशाच उनके सामने नहीं ठहरते हैं। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्य श्री नारायण नारद समाधि दृढ़ धन्वोपाख्याने पुरुषोत्तम व्रत नियम कथन नाम द्वाविशातातीतो अध्याय समाप्त। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, शनि भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय।